दिल में लाया, उसी ही रूप में तुमसे यहाँ पर मिलने आया। उसी ही रूप में तुमसे यहाँ पर मिलने आया। गोकुल से मैं पैदल तेरे गोकुल से मैं पैदल तेरे लिए आया। ब्रजधाम बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, 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 बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। अब किसका बुलावा आया? यमराज जी आए। चलो पहला बुलावा एक पिताजी का। पिताजी जब जाने लग गए तो क्या कहते हैं? 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। एक पिताजी का बुलावा आया और उन्होंने कहा कि यमराज जी जरा 1 मिनट दो, हम अपने बेटे से कुछ कहें। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। एक बाप अपने बच्चों, एक बाप के 2 बेटे थे, दोनों को बुलाया और बाप अपने बेटों से क्या कहता है जरा सुनिएगा। बाप बोला, भाई भाई बेटा सुनो, मैं जा रहा हूं, यमराज जी खड़े हैं, पर सुनो। भाई भाई प्रेम से रहना, तुम भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। एक पिता अपने बच्चों से कहता है कि भाई तुम प्रेम से रहना बेटा, आपस में लड़ाई ना करना। एक बाप यही चाहता है कि हमारे बच्चे प्रेम से रहें, हमारे जाने के बाद भी और हमारे जीते जी भी। इसलिए हर भाई से मेरी प्रार्थना हाथ जोड़कर है कि आप लोग आपस में ना लड़ो, प्रेम से रहो। एक बात मैं हमेशा आपसे सवाल करता हूं, पूछता हूं, सवाल है, बताओ जब आपका भाई जिंदा है ना तो आप कहते हो मैं तो भाई की देहरी नहीं चढ़ूंगा, मैं तो तेरे द्वार नहीं आऊंगा। अच्छा चलो ठीक है, तुम अपने भाई के घर नहीं जाते, लेकिन एक बात बताओ, जब तुम्हारा भाई मर जाएगा तब तो जाओगे कि नहीं मरने में? जो भाई कहता था कि मैं तेरे द्वार नहीं आऊंगा, उससे सवाल करना कि जब ये भाई मरेगा तब तो जाएगा उसके द्वारे। तो जब मरेगा तब जाएगा, जब जिंदा है तब तू नहीं जा रहा है। तो जरूरत कब पड़ती है भाई की? मरने के बाद कि जिंदा में? मरने के बाद हमें आपकी जरूरत नहीं है साहब,
हमें तो आप सबकी जरूरत तब है जब हम जिंदा हैं। हमारे जीते जी हमारा साथ दो, जीते जी अपने भाई का साथ दो। मरने के बाद तो दुश्मन भी अर्थी पे कंधा लगाने आते ही हैं। तो भाई की अर्थी पर कंधा ही लगाए तो कौन सी बड़ी बात कर ली तुमने, कौन सा बड़ा काम कर लिया। जीते जी क्या तुमने भाई का साथ दिया? इसलिए जीते जी साथ दो, मरने के बाद तो आंसू दुश्मन भी बहाएगा, कौन सी बड़ी बात। जीते जी साथ देना है। गलती किसकी है, बड़े भाई की गलती कि छोटे की, कोई मायने नहीं रखती। गलतियां सब करते हैं, सबसे गलतियां होती हैं, पर गलती हुई भूल जाओ और गले मिल करके रहो, प्रेम से रहो। भाई भाई के काम नहीं आएगा। आज देखो बांग्लादेश में मार तो रहे हैं हिंदुओं को, खदेड़े जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं। दुश्मन हमारा भाई नहीं है, हमारा दुश्मन। हम संगठित रहेंगे, प्रेम से रहेंगे ना, तो हमसे कोई दुश्मनी मोल नहीं लेगा। दुश्मन तब हावी होता है जब हम टुकड़ों टुकड़ों में बट जाते हैं। परिवार बट गया तो आप पर विपत्ति पड़ेगी। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां एकता है ना, वहां कोई दुख नहीं है। झाड़ू भी तिनकों से मिलकर बनती है, सारा कचरा हटा देती है, पर वो झाड़ू बिखर जाए तो स्वयं कचरा बन जाती है। इसलिए बिखरिए मत, संगठित रहिए। हाँ, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। एक सास मरने लग गई, बहू से कहती है, यमराज जी 1 मिनट रुको, बहू से कुछ कहूं। आपकी सास जब मरेगी तो आपसे क्या कहेगी? सारी बहुएं सुनेंगी। सास बोली, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, मैंने तो मेरा धर्म निभा दिया। बांध के रखियो ये परिवार, बुलाओ आग्यो राम को। मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो राम को। मैंने तो मेरा धर्म निभा दिया, अब ये परिवार को बांध के रखिएगा। ऐसी बात कर रही है सास कहती है कि प्रेम से रहिएगा, तुम झगड़ा ना करना। जिठानी कहती है, मैं तो देवरानी के चौखट नहीं पार करूंगी, तेरे घर नहीं आऊंगी। देवरानी भी कहती है ऐसा, तेरे घर नहीं आऊंगी। जिठानी भी कहती। मेरा सवाल आप लोगों से है कि आप लोग गुस्से में इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, हम नहीं आएंगे तेरे घर, हम तेरे से बात नहीं करेंगे। लेकिन जब आपकी जेठानी या देवरानी मरेगी तब तो जाओगी ना उसके घर, तो मरने में ही जाओगी क्या? जिंदा है तब नहीं जाओगी। इसलिए मेरी माँ, जमाना ये ना कहे कि देखो मर गई तब आई, मर गए तब आए। जमाना ये ना कहे जिंदा हो तब आना जाना रखो, मिलना जुलना रखो। कौन तुमसे पैसे मांग रहा है? मीठी प्यार की 2 बातें कर लेने से क्या घट जाएगा तुम्हारा? यदि प्यार के मीठे बोल भी ना बोल सके तो अगले जन्म में भगवान तुम्हें मेंढक बनाएगा, टर्र टर्र करते रहना। आज बोल पा रहे हो ये ईश्वर की कृपा है, वरना गूंगे होते तो क्या बोलते। इसलिए बोल पा रहे हो तो ऐसा बोलो कि लोगों को अच्छा लगे, ऐसा ना बोलो कि लोगों को वो शब्द चुभ जाए, बुरा लग जाए। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति सेवा। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। पति, एक पत्नी बोली पति से, आप आखिरी समय अपने पति से क्या कहोगी? मरते समय यमराज जी 1 मिनट दो, पति का 1 मिनट का टाइम है, पति के लिए क्या कहना है कहो। पति से आप कहोगी तो क्या कहोगी आखिरी के 1 मिनट में?
पति से 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, रोली पति से क्या कहेगी स्त्री? रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग, बुलावो आग्यो राम को। रोली मोली चुनरी मेहंदी, मोतियन से भर दो भारी मांग, बुलावो आग्यो राम को। हे प्रभु ऐसी कृपा करो, पति मेरी मांग, पति मांग भर रहा है। सुहागन, एक भारतीय नारी चाहती है कि मैं मरूं तो सुहागन मरूं, पति मांग भर रहा है। इसलिए कहता हूं मरने के बाद पति, मरने के टाइम पति की याद आए, पत्नी की याद आए। इसलिए रिश्तों को इतना बेहतर बनाओ, इतना अच्छा बनाओ, इतना मजबूत बनाओ कि किसी के टूटे से, तोड़ने से भी रिश्ते ना टूटे। पति जिंदा है, बात करो। पति जिंदा है, तुम बात नहीं करती हो, गुस्सा हो के मायके चली जाती हो, और पति मर जाए तो फिर रोती हो। ऐसे रोने का क्या फायदा? पति है, उसका साथ दो, उसके संग खड़े रहो, उसके सुख दुख में रहो। हर समय पति का साथ देना चाहिए। पति परेशान है तो उसे समझाना चाहिए कि कोई बात नहीं, आज दिन ऐसे हैं तो कभी दिन अच्छे भी आएंगे। पत्नी उसको मोटिवेट करे, समझाए, अच्छा मार्ग दिखाए। कई बार पति भटक जाता है तो पत्नी उसका मित्र बनकर उसे मार्ग दिखाती है। पत्नी केवल पत्नी नहीं होती साहब, पत्नी जब भोजन परोसती है ना तो वो माँ बन जाती है। जब पत्नी तुम्हें सलाह देती है तो मित्र बन जाती है। इसलिए पत्नी का एक ही रूप है, ऐसे नहीं, बहुत रूप है पत्नी। इसलिए आप पति की एक अच्छी मार्गदर्शक बनो, उसे एक सही राह दिखाओ, उसके साथ रहो। पत्नी का भी साथ पति दे और प्रेम से जीवन को जियो। मौत आएगी ना तो 1 मिनट भी ना मिलेगा। टाटा जी इतने बड़े आदमी थे, इतना पैसा कमाया, पर इतने पैसे से भी वो 10 मिनट खरीद पाए, 1 मिनट खरीद पाए? फिर इसलिए समय अनमोल है, पैसा अनमोल नहीं है। पैसा खर्च करके आदमी समय चाहता है कि भाई इसकी उम्र बढ़ जाए। डॉक्टर साहब जो पैसा लगे ले लो, जरा जान बचा लो। तो जान बड़ी है कि पैसा बड़ा है? बोलो। लोग पैसा खर्च कर करके भी जान बचाते हैं कि नहीं? इसलिए समय ना मिलेगा साहब, इसलिए समय सार्थक कर लो, प्रेम से रहो।